नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के युवा टर्म इंश्योरेंस प्लान का। जी हां, एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस जिसके अंदर आपको बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा आपको, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, टर्म्स एंड कंडीशन इस प्लान के पता लग सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के युवा टर्म प्लान की, जिसमें बेसिक डिटेल आएगा, फिर एग्जांपल आएगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी। तो चलिए चलते हैं। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के युवा टर्म प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 875। सबसे पहले समझते हैं इसके की फीचर्स को। की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। फ्लेक्सिबल सम एश्योर्ड ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है लेवल सम एश्योर्ड, जहां पे आपका जो सम एश्योर्ड रहेगा सेम रहेगा टिल पॉलिसी टर्म। दूसरा रहेगा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या है, जिसको आप फायदा ले सकते हैं अपने आगे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो इसके अंदर तीनों ऑप्शंस है, मतलब सिंगल प्रीमियम भी, रेगुलर प्रीमियम भी और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म जो है आप अपने पेमेंट टर्म के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वहीं पे अगर पेमेंट की बेनिफिट बात करें तो आप जो डेथ क्लेम है आप चाहें तो लमसम और इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ले सकते हैं उसको। वुमेन अगर पॉलिसी ले रही है तो उसके लिए कुछ स्पेशल रेट्स डाले गए हैं और हायर सम एश्योर्ड पे रिबेट्स भी काफी अच्छी खासी दी गई है इसके अंदर। प्रीमियम कैटेगरी की बात करें तो प्रीमियम नॉन स्मोकर और स्मोकर के अलग अलग कैटेगरी डाली गई है इसके अंदर। प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली और हाफ ईयरली दो ही ऑप्शन रहेगा अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम का चुनाव करा है। अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो सबसे पहले टेबल का नाम है युवा टर्म, जिसका टेबल नंबर है 875। मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है 18 साल है और मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है। 45 ईयर्स से ऊपर कोई पर्सन है इस प्लान को नहीं ले सकता है। वहीं पे मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए है। मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है 5 करोड़ रुपए है। वहीं पे मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है 15 साल रखी गई है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 40 साल। तो आप जिस हिसाब से प्लान लेना चाहे उस हिसाब से आप प्लान को ले सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी टर्म और सम एश्योर्ड को डिसाइड कर सकते हैं। वहीं पे प्रीमियम पेमेंट मोड्स जो अवेलेबल है, मैंने आपको जैसे पहले बताए थे, ऑप्शन है हमारे पास सिंगल प्रीमियम का, रेगुलर प्रीमियम का और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम बात करें सम एश्योर्ड ऑप्शंस की तो सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने डिस्कस किया था लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का क्या मतलब हुआ, जो आपने सम एश्योर्ड डिसाइड किया, जो आपने इंश्योरेंस कवरेज डिसाइड किया, वो सम एश्योर्ड आपका टिल पॉलिसी टर्म सेम रहेगा, मतलब रिमेन रहेगा सेम। वहीं पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के अंदर रहेगा क्या आपका जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे, छठे साल से 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया तो 5 साल तक 1 करोड़ रहेगा, छठे साल वो 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, सातवें साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाएगा और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और ये 15 साल तक जाएगा, 100% तक जाके ये कंप्लीट होकर रुक जाता है, मतलब 2 करोड़ जाके ये रुक जाएगा। वहीं पे फर्दर हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की। तो डेथ बेनिफिट्स के अंदर ऑप्शन 1 है, आप चाहें तो पूरा लमसम पैसे इकट्ठा ले सकते हैं, सम एश्योर्ड जो है अपने नॉमिनी को दिलवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट पैसे दिला सकते हैं, जो भी आप चाहें उसको ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं। फर्दर मैच्योरिटी बेनिफिट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड इसके अंदर 30 दिन का अवेलेबल है अगर आपने रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन का चुनाव कर रखा है। वहीं पे रिवाइवल जो है विद इन 5 ईयर आप इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है बोलने की, तो आप जो है इसका स्पीड को कम कर सकते हैं ऑप्शन में जाकर। फर्दर मैं आगे कोशिश करूंगा और धीरे बोलेंगे। जैसे कि अब बात करते हैं पेड अप की, तो पेड अप इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। वहीं पे सरेंडर की बात करें, सरेंडर भी इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। लोन इस पॉलिसी के अंदर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। फ्री लुक पीरियड की बात कर जाए, इनकेस आपको पॉलिसी ली है और आपको टर्म्स एंड कंडीशन या कोई भी कंडीशन समझ नहीं आ रही है, तो विद इन 30 डेज, जिस दिन पॉलिसी ली है उस दिन से 30 डेज, और विद पॉलिसी लेने का डेट का मतलब समझिए जिस दिन पॉलिसी इशू हुई है उसे 30 डेज के अंदर आप पॉलिसी को बंद करा सकते हैं और जो भी आपने पैसा पे किया है उसमें से आपको वापस मिल जाता है पैसा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में हमने पॉलिसी होल्डर की एज ली है 30 ईयर्स, सम एश्योर्ड लिया है 1 करोड़ रुपए। तो कवरेज और पॉलिसी टर्म एक तरफ हो गया और एनुअल प्रीमियम जो हो गया, जो साल का प्रीमियम देना है विद जीएसटी क्या आएगा अमाउंट, वो डाला हुआ है हमने। तो अगर हम 15 साल लेते हैं, मतलब 45 ईयर्स तक के लिए कवरेज चाहिए उस पर्सन को, तो 10,353 रुपए ईयरली पे करना होगा उसको 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड के लिए। अगर उसको 50 साल तक की कवरेज चाहिए, 20 साल का पॉलिसी टर्म लेता है, तो 11,514 रुपए। वहीं पे अगर उसको 55 साल तक चाहिए कवरेज, मतलब 25 साल की पॉलिसी टर्म ली है, तो 13,256 रुपए। 60 साल तक कवरेज चाहिए, जब तक उसका, उसके बाद जब मतलब उसको जब तक अर्निंग की एज है तब तक के लिए चाहिए, 30 साल का पॉलिसी टर्म चुनाव करता है तो 15,482 रुपए। और अगर वो चाहता है 70 साल तक की कवरेज, 40 साल का पॉलिसी टर्म का चुनाव करता है तो 20,223 रुपए वो टोटल युवा टर्म के लिए प्रीमियम पे करेगा और उसके बदले में उसको 1 करोड़ रुपए का
रिस्क कवरेज मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, जिससे कि अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। बाकी और भी डिटेल्स हैं इसकी, जो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट्स बॉक्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा युवा टर्म प्लान को। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।